हे गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड जी के विद SR 2.0। इस वीडियो में आप लोगों को पता है कि आप लोगों का क्या चल रहा था, एनिशियन हिस्ट्री। कहाँ की? उत्तराखंड का एनिशियन हिस्ट्री करा रही थी, जिसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड जितने भी आपके जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने करे थे। आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक एंड मिथोलॉजिकल पीरियड ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक एवं पौराणिक काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप करेंगे। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था। एनिशियंट हिस्ट्री की ये सीरीज चल रही है जिसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जिसमें आपने क्या करा था, प्री हिस्टोरिक जो पीरियड था उसको वहाँ पर करा था। उससे आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज आप लोगों का आद्य ऐतिहासिक और पौराणिक काल उत्तराखंड का। सो क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ विच लिटरेरी सोर्स आर अवेलेबल फॉर स्टडी बट इट हैज़ नॉट येट बीन स्टडीज इट्स कॉल्ड। यानी कि आपको बताना है वह काल जिसकी स्टडी के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं। क्या है? लिटरेरी सोर्सेज तो हैं बट उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, उसे अभी तक स्टडी नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? यानी कि आपके क्या होंगे, लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल थे बट उनको स्टडी नहीं किया जा सका है और उस टाइम को कहते हैं क्या? ऑप्शन बी, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि आद्य ऐतिहासिक टाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, द फर्स्ट मेंशन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिथोलॉजिकल टेक्स्ट। यानी कि उत्तराखंड राज्य का पहला उल्लेख निम्न में से किस पौराणिक, मिथोलॉजिकल मतलब इसका होता है पौराणिक ग्रंथ है। क्या होता है? पौराणिक जो ग्रंथ होते हैं वहां पर मिलता है। सो किस में मिलता है बताइएगा आप लोग। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऋग्वेदा। The first mention of the state of Uttarakhand is found in which of the following mythological texts? Rigveda. Correct answer. Next question, by what name is Uttarakhand known in other religious texts apart from the Vedas? यानी कि उत्तराखंड को वेदों के अलावा अन्य धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर किस नाम से? पूर्ण भूमि, यानी कि क्या? पूर्ण भूमि इस तरीके से, यानी कि कंप्लीट लैंड। एंड ऋषि भूमि, हॉली लैंड, यानी कि पवित्र भूमि या सभी। तो बाय व्हाट नेम इज उत्तराखंड नोन इन अदर रिलीजियस टेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दी वेदास? वेदों के अलावा अन्य धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है हमारे उत्तराखंड को? Correct answer option D, all of these. Next question number 18. In which Brahmin text the word Uttar Kuru is used for Uttarakhand? आपको बताना है उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु, क्या? उत्तर कुरु शब्द का जो यूज हुआ है किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है? जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए, ऐत्रेय ब्राह्मण में। किस में हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण। ऑप्शन आप लोगों का ए करेक्ट होगा। विच वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर उत्तराखंड इन पुराण्स? पुराणों में उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? एंड करेक्ट आंसर क्या किया गया है यहाँ पर? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बाड़ाहाट। क्या किया गया है? बाड़ाहाट बोला जाता है, बाड़ाहाट, यानी कि बाराहाट यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। विच वर्ड यूज्ड फॉर उत्तराखंड इन द टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर? पाली लैंग्वेजेस में जो लिखा गया है बुद्धिस्ट साहित्य। तो देखो, बौद्ध साहित्य, बुद्ध लिटरेचर जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है और इनके ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का यूज हुआ है? ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यूज हुआ है जल्दी से बताएंगे। स्नो वाम, यानी कि हिमवंत याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक भी हो सकती है। हिमवंत, और हिमवंत को अगर इंग्लिश में हम बात करें तो वो कहा गया है स्नो वाम। क्या कहा गया? स्नो
स्नोमैन का आगे क्या किया गया? स्नोमैन। सिम हिमवंत यानी कि स्नोमैन, है ना, हिमवंत, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन विच फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र in which festival of Mahabharat is the description of the journey from Gangadhar, Haridwar to Mrigtung. So, in which festival of Mahabharat is the descriptions of the journey from गंगाद्वार, जिसे हरिद्वार प्रेजेंट टाइम पे कहते हैं, हरिद्वार टू मृगतुंग, यानी कि महाभारत के किस स्वर में गंगाद्वार हरिद्वार से जो मृग तुंग है उसकी यात्रा का वर्णन कहाँ पर मिलता है? सो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा ए, वन पर्व, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच जन रूल्ड इन वैदिक पीरियड उत्तराखंड? वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासक था? वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासक था? विच जन रूल्ड इन वैदिक पीरियड उत्तराखंड? सो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए त्रितसु, ऑप्शन आप लोगों का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का एनिशिएंट गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ गढ़वाल रीजन इन स्कंद पुराण कम्स अंडर विच सेक्शन? ये आप लोगों का ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर 2016 का एग्जाम, लेक्चरर का एग्जाम हुआ था 2004, उसमें पूछा गया है, प्रवक्ता और कार्यालय सहायक का। सो द डिस्क्रिप्शंस ऑफ गढ़वाल रीजन इन स्कंद पुराण कम्स अंडर विच सेक्शन? सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन ए केदारखंड इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ गढ़वाल रीजन? गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? सीचपाल का पेपर हुआ था 2017, उसमें पूछा गया है। ऑप्शन सी कोटद्वार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ गढ़वाल रीजन? कोटद्वार is called the gateway of Garhwal region. Next question number 25, which area place of Uttarakhand has been described as the abode of Manu, the first ancestor of humans? यानी कि आपको बताना है उत्तराखंड के किस क्षेत्र या स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज जो हुआ करते थे, आदि पूर्वज मनु, उनका निवास स्थान बताया गया है किसे? सो करेक्ट आंसर अलकापुरी इज करेक्ट आंसर। एट विच प्लेस इन द गढ़वाल रीजन आर वशिष्ठ केव, वशिष्ठ कुंड एंड वशिष्ठ आश्रम लोकेटेड? एट विच प्लेस इन द गढ़वाल रीजन आर वशिष्ठ केव, वशिष्ठ कुंड एंड वशिष्ठ आश्रम लोकेटेड? सो गाइस करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन ए Vishon Mountains is correct answer, option E. And the next question number 27, at which place in Devprayag of Garhwal region did Sita ji merge into the earth? बताइएगा कि आपका गढ़वाल का ऐसा कौन सा क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र के अंदर देवप्रयाग में कौन सा स्थान है जहां पर सीता जी पृथ्वी में समा गई थी? और करेक्ट आंसर होगा सी शीतोंशु बैंडेज, यानी कि शीतोंशु पट्टी। करेक्ट आंसर शीतोंशु पट्टी, ऑप्शन सी। द किंगडम ऑफ बनासुरा ऑफ द रामायण पीरियड वॉज इन द गढ़वाल रीजन, इट्स कैपिटल वॉज? रामायण काल के समय जो बानासुर था, कौन था बानासुर? The kingdom of Banasur of the Ramayan period was in the Garhwal region. Its capital was रामायण काल के टाइम पे बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र था। उस टाइम पर उनकी कैपिटल क्या थी, ये आप लोगों को बताना है।
एंड 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ज्योतिषपुर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बाय व्हाट नेम हैज केदारनाथ बीन एड्रेस्ड इन एनिशियंट टेक्स्ट, यानी कि केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया? एंड करेक्ट आंसर ए मृंग तुंग। क्या? मृंग तुंग इसे कहा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कालिदास कंपोज्ड अभिज्ञान शाकुंतलम एट कर्णवाश्रम इन पौरी, ऑन विच रिवर बैंक वॉज इट इज लोकेटेड? बताइएगा किस नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है? कर्णवाश्रम। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मालिनी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच सिटी ऑफ उत्तराखंड हैज बीन कॉल्ड द सिटी ऑफ ऑर्चर्ड कलर्ड कल्चर? सो यहाँ पर बताना है गेरुवे रंग, क्या है? गेरुवे रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर किसे कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर? एंड ऑप्शन बी हरिद्वार। हरिद्वार इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बाय व्हाट नेम वाज द कुमाऊं रीजन नोन एनिशियंट लिटरेचर, यानी कि वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का, देखो प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक 2017 और सहायक लेखाकार 2016 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। बाय व्हाट नेम वाज द कुमाऊं रीजन नोन इन एनिशियंट लिटरेचर? एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मानस खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द प्रेजेंट कुमाऊं रीजन इज नेम्ड आफ्टर विच इंक्रिनेशंस ऑफ विष्णु, यानी कि वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का नाम विष्णु के किस अवतार पर माना जाता है? और करेक्ट आंसर होगा बी आपका कुरमा। कुरमा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम विच प्लेस इन अल्मोड़ा ऑफ कुमाऊं रीजन, कुमाऊं रीजन हैज एविडेंस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ यक्ष बीन फाउंड, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में स्थित किस स्थान से यक्षों के निवास के साक्ष्य एविडेंस मिलते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है जाखन देवी टेम्पल। जाखन देवी टेम्पल लोकेटेड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैसेट्स लिव्ड इन कूर्मांचल ड्यूरिंग दी महाभारत पीरियड, यानी कि महाभारत काल में कूर्मांचल में निम्न में से किन किन जातियों का कास्टेस थी उनका निवास होता था? तो उस टाइम पर होता था यक्ष, किरात एंड खस। ऑल ऑफ दीज आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टी। एंड क्वेश्चन नंबर 36, फ्रॉम वेयर डिड छांगलेस प्रीज कम, यानी कि छांगलेस की जो प्रस्तुति है ये फॉरेस्ट रिजर्व 2022 में आपके एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है कि आपकी जो छांगलेस की प्रस्तुति प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? सो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? लाखा मंडल। लाखा मंडल आप बताएंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, व्हाट वाज द एनिशियंट नेम ऑफ जोशी मठ? जोशी मठ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? आप लोग बताओ जल्दी से। चमोली। कहाँ पर है जोशी मठ? चमोली में है। और व्हाट वाज द एनिशियंट नेम ऑफ जोशी मठ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37 ऑप्शन बी आपका ज्योतिषपुर इज करेक्ट आंसर। सो गाइस ये 37 क्वेश्चंस आप लोग की हिंदी में हो गए हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों की मिस्टेक्स हो, प्रॉब्लम्स हो, बट यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को 100% जो है बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए। फिलहाल तो मैं आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव ही करा रही हूँ चैप्टर वाइज, और फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का एनिशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड चल रहा है। और जैसे ही ये चैप्टर, ये 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है एनिशियंट हिस्ट्री की, जैसे ही ये कंप्लीट होगी फिर आपका आधुनिक है ना मध्यकालीन उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, फिर इसका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो इस तरीके से आप लोगों का चैप्टर चलता रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।